हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं बोलता हूं इस हर एक वीडियो में कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ग्रांटेड ले लो और प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा ढीलापन आ जाए। ऐसा नहीं करना है कि हाँ ढीलाई कर दी है, नहीं नहीं प्रिपरेशन करना है, या फिर नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस कर दी या पढ़ाई नहीं कर रहे डेली। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगा तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका सबसे मेजर इशू है जो लास्ट 3 to 4 मंथ में होता है, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। ठीक है, जैसे मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, कैसे हम कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करें, किस तरह से हमको प्लान करना चाहिए, रिवीजन कैसे प्लान करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो अभी क्या हो गया है ना, आप चाहते क्या हो, जैसे कि पूरा अगर बीटेक की बात करें, ये आपके लिए एई में भी काम आने वाला है, जेई में भी काम आने वाला है, हर एक फील्ड में काम आने वाला है। मैं एक बीटेक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 4 साल का बीटेक होता है और उस 4 साल के बीटेक में कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आपके गेट एग्जाम के सिलेबस है। ठीक है, और आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर एक साल हटा दो, जो भी सिलेबस आप देखोगे पूरा 8 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर का, तो एक साल हटा दो, स्टिल आपको 3 साल का टोटल का सिलेबस आप कवर करना चाहते हो एक साल में। ठीक है, कुछ लोग तो 8 महीना में करते हैं, कुछ लोग तो 6 महीना में करते हैं, कुछ लोग तो 4 महीना में ही कोशिश करते हैं कि भाई क्रैक करके अपने को रैंक लानी है। देखो सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। गेट जो पेपर है ना, वो गेट ऐसा पेपर है जो 65 क्वेश्चन आपको देता है 180 मिनट में सॉल्व करने के लिए। दैट मीन्स कि क्वालिटी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। इट्स नॉट लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे 10 सेकंड में टिक करके आगे बढ़ गया, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। लेकिन गेट में आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए टाइम ज़्यादा दिया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगता है कि 4 महीना 5 महीने या कोई शॉर्टकट होगा जिससे हम कर लेंगे, फॉर्मूला रट लेंगे, रिवीजन में खाली फॉर्मूला देख लें तो हमारा हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिस इज दी ओनली के कि जिसमें आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे किसी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। आप लोग जिस तरह से पढ़ते हो कि हाँ भाई एक बुक लेके या अपना नोट्स लिए, नोट्स लेके एक बार गो थ्रू कर लिया। ठीक है, तो पहला बार जब पढ़ते हो पूरा नोट्स को तो हो सकता है 1 घंटा लग गया, पूरा नोट्स को ही रिवाइज करने में 2 घंटा लग गया, मैं मान लिया इस बात को। लेकिन दूसरा बार पढ़ोगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, टाइम विल बी हाफ, कि अगर 1 घंटा लग रहा है तो आधे घंटे में कर लोगे नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे 20 मिनट में ही हो सकता है, उसके नेक्स्ट डे 15 मिनट में ही पूरा रिवाइज कर सकते हो। कोई भी टफ नहीं है ये चीज़, सीधे पलटोगे और सब चीज दिमाग में रहेगा। तो क्या ये सही तरीका है रिवीजन करने का? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। यहाँ 15 मिनट में 20 मिनट में एक बार आप गो थ्रू कर लो, 3-4 दिन के लिए हाँ ऐसे पलट के देख लिए, उसके बाद गो थ्रू कर लिए, सब चीज़ को समझ गए। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करके रखना चाहते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं हम बिना टाइम दिए हुए हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। टाइम देने का मतलब क्या है कि आप एक सब्जेक्ट को उठाते हो, ठीक है, उसको रिवाइज करते हो, पहला बार में 1 घंटा लगा, दूसरे बार में आधा घंटा, तीसरे बार में 20 मिनट, चौथे बार में 15 मिनट, पांचवें बार में 10 मिनट में खत्म। सारे नोट्स आपके ऐसे ऐसे हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा अच्छा ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से आपको टारगेट रखने हैं रिवीजन में कि 10-15 प्रॉब्लम तो सॉल्व करने हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर रिवाइज कर रहे हो तो एक मेन सब्जेक्ट लेके चलते हो, जहां भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहां एक मेन सब्जेक्ट चलते रहता है, उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट लेके चलो जो उससे ईजी हो। जैसे कोर सब्जेक्ट अगर कहीं चल रहा है तो आप कॉमन ले लो और कॉमन लेके उसके प्रॉब्लम्स को सोल्व करो। अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करोगे तो इतना मान लो कि आपको वो सब्जेक्ट धीरे धीरे निकलने लगेगा दिमाग से। और ये आपके साथ नहीं होता है, ठीक है, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जितने भी एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है अगर उस प्रॉब्लम को नहीं देखें या उस पार्टिकुलर टॉपिक को नहीं देखें 1 महीना तो उनके दिमाग से ये निकलने लगता है, उसके कॉन्सेप्ट निकलने लगते हैं, सबके साथ होता है। तो आप कुछ यूनिक नहीं है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो। पॉइंट ये है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हो तो आइदर उसको आप लाइव रिवीजन कर लो, लाइक न्यू बूस्टर जैसे चल रहा है उसमें हम लाइव रिवीजन क्वेश्चंस के कराते हैं, आपको टाइम देते हैं 3 मिनट का, सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं कराता हूं। तो उसमें क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन होते चले जाते हैं हर एक टॉपिक के। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहे हो तो पॉइंट ये है कि आप उस सब्जेक्ट के 20 प्रॉब्लम निकाल लीजिए, ठीक है, और 20 प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। 20 प्रॉब्लम मीन्स 1 घंटा। अगर 1 घंटा रिवीजन देने में टाइम नहीं दोगे तो कैसे याद होगा भाई? रिवाइज इफेक्टिवली वाला बात ही नहीं रहेगा। इफेक्टिव रिवीजन का तरीका ही ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पावर सिस्टम पढ़ लिए, दैट मीन्स पावर सिस्टम का अगर हम रिवीजन सेक्शन में उसको रख रहे हैं कि पावर सिस्टम अपने को रिवाइज करना है 1 वीक, तो हम हर दिन 20 प्रॉब्लम प्रॉमिस करते हैं कि पावर सिस्टम से सॉल्व करेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है और करना पड़ेगा।
तो इस तरह से आप 6 दिन करके एक दिन छोड़ दो, संडे 6 दिन भी करते हो तो 20 छक 120 होता है। 120 क्वेश्चन आप पावर सिस्टम से बना लोगे, उससे आपका पूरा रिवीजन होगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। उसको आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने आना चाहिए क्वेश्चन में। तो कॉन्सेप्ट को जब क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखोगे तब जाके इफेक्टिव रिवीजन में आप अपने को काउंट कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, सिर्फ नोट्स देखोगे, जब तक देख रहे हैं तब तक समझ में आ रहा है, सब चीज़ क्लियर है, जैसे ही कोई नया क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया ब्लैंक, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे निकालूँ, प्रोसीजर पता ही नहीं है, क्लिक ही नहीं कर रहा है। क्यों होता है? क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम नहीं करते हो। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कि कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको किस तरह से हम प्रॉब्लम में अप्लाई करें। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको प्लान करना चाहिए। लाइक अगर सपोज करो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिया कि मशीन हमारा लॉन्च हो रहा है 15 सितंबर से, ठीक है, तो हमने स्टूडेंट को अपने बता दिया, जो भी हमारे पेड यूजर हैं उनको मालूम है कि 15 सितंबर को लॉन्च करेंगे, बाय नेक्स्ट वीक अपन लोग मशीन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मशीन जो चलेगा वो मंडे टू फ्राइडे चलने वाला है, सैटरडे संडे मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिस इज द राइट टाइम फॉर रिविजन। और मंडे टू फ्राइडे मैं जो चलाऊंगा वो 2.5 से 3 घंटा, मतलब कि रेस्ट 4 आवर्स आपको कुछ और सब्जेक्ट प्लस रिवीजन में देना है। तो मैं ऐसा टारगेट स्टूडेंट को देता हूं कि 1 घंटा पर डे आपको रिवाइज करना है। तो मशीन के साथ सपोज करो तुमने कंट्रोल स्टार्ट किया कि भाई कंट्रोल अपने को रिवाइज करना है। तो कंट्रोल में कितने चैप्टर हैं? तो टोटल 5-6 चैप्टर होंगे। तो 5-6 चैप्टर है, 1 हफ्ता इसको रिवीजन में अपने को डालना है। किसके साथ? मशीन के साथ। मतलब कि 1 चैप्टर हमको पर डे रिवाइज करना है। तो 1 चैप्टर हमने रिवाइज किया सिर्फ 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स हमको लगेगा रिवाइज करने में नोट से, ठीक है। तो 15 मिनट्स हमने रिवाइज किया सारे कॉन्सेप्ट को, और इसमें रिवीजन में जो भी फॉर्मूला आता है उसको नोट्स में फटफट लिखते भी चलो। होता है ना एक शॉर्ट नोट्स टाइप का कि हाँ पहले हमने ये पढ़ा, माइंड मैप टाइप कि हाँ ये पढ़ा, इस तरह से ऐसे किया, इस तरह से ऐसे किया, फिर इसमें ऐसे स्टेप होता है, उसको लिखते चलो। क्योंकि ब्रेन और हाथ दोनों साथ चलता है तो बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिज्म में रहोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप पढ़ोगे सिर्फ ब्रेन से, छोड़ दोगे, एग्जाम में जब बैठोगे तो वहाँ हाथ भी चलेगा। तो दोनों सिंक्रोनिज्म में रखना है, समझ लो। तो इस तरह से आप 15 मिनट में फटाफट नोट्स में इंक्लूड कर लिए, शॉर्ट नोट्स देख लिए, शॉर्ट नोट्स को फिर से बना लिए, फिर से एक बार लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट में कर लो। उसके बाद चैप्टर 1 से 20 प्रॉब्लम निकालो, ठीक है। चैप्टर 1 से क्या करो, 20 प्रॉब्लम निकालो और इसको कोशिश करो खत्म कर दे 1 घंटे में। तो 15 मिनट ये लगा, 1 घंटा ये, 1.25 घंटा। किसी टाइम में बैठे 1.25 घंटा कंट्रोल सिस्टम चैप्टर 1 खत्म कर दिया। नेक्स्ट डे चैप्टर 2, उसके नेक्स्ट डे चैप्टर 3। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, याद रखना। एक ही बार में सोचोगे पूरा मैं करके फिर बैठता हूँ, नहीं होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरो, ठीक है। तो इस तरह से करते करते 6 चैप्टर अगर होंगे तो इस वीक में आपका कंट्रोल सिस्टम रिवाइज हो गया। और साथ में मशीन में आप 18 घंटा और टाइम दे दिए, जिसमें मैं बहुत स्लो से क्वेश्चंस के साथ कराता हूँ, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका ऑफ कोर्स पावर सिस्टम में देख लो तो आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से जब प्लान करोगे तो कंट्रोल खत्म हो गया 1 वीक में। मशीन चलेगा 2 महीने यार, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल खत्म हुआ, फिर उठा लो कोई और सब्जेक्ट, सिग्नल उठा लो, फिर डिजिटल उठा लो, फिर एनालॉग उठा लो। इस तरह से 4 सब्जेक्ट को 1 महीना में हम लोग रिवाइज कर लिए। वाओ, मजा आ गया। फिर कॉम्बो बना लो कि आज एक काम करते हैं, आज अपन लोग 2 सब्जेक्ट करेंगे रिवीजन, कंट्रोल प्लस सिग्नल, मतलब कि 10 प्रॉब्लम कंट्रोल का, 10 प्रॉब्लम सिग्नल का। इस तरह से माइंड को स्विच करो, बाकी साथ में और सब्जेक्ट चलाओ। जब इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करोगे ना, रिवीजन का सिंपल सा मीनिंग है यार, देखो रिवीजन का सिंपल सा मीनिंग है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाना। रिवीजन का आप ये मीनिंग मत समझना कि सिर्फ और सिर्फ हमको इस चैप्टर के इस टॉपिक को ऐसे ऐसे रिवाइज, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, नोट्स देख लिया, कुछ नहीं होने वाला। वो सब रद्दी है, डस्टबिन में डालो, कोई मतलब का नहीं है। जब तक कि उस नोट्स के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं सीखे, रिवीजन आपका 100% कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये 5-10 मिनट का वीडियो मैं इसलिए बना देता हूँ कि बहुत लोग पूछते रहते हैं लास्ट में कैसे रिवीजन करें, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई रिवाइज करना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करो। 20 क्वेश्चन ठान लो, 20 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। एक्सक्यूज दोगे तो फिर सक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि एक्सक्यूज तो भाई 99% लोग दे ही रहे ना, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, फलाना आ गया, ढलाना हो गया, जो भी चीज़ें है। वो 1% जो एक्सक्यूज उनके ब्रेन में ही नहीं आता है। करना है तो करना है भाई, 24 घंटा है अपने पास, करेंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, करना है, 20 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठान लिया, ठीक है। और ठान लिया तो ठान लिया, कोई हिला ही नहीं सकता। ये एटीट्यूड से जब करोगे तो 20 करते करते वो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और वीक में 120 प्रॉब्लम करोगे। फिर पूछोगे सर कहाँ से करो, जरूरत ही नहीं है। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं, आपके PDF के क्वेश्चन है, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे वर्कबुक और मटेरियल भी आपके पास इनफ है। लगाओ क्वेश्चन लगाओ, इतना लगा लो कि सब चीज़ याद हो।
ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट को 1 महीना छोड़ना मत कि हाँ भाई जैसे अभी पढ़ लिया हमने कंट्रोल पहला वीक में, तो 5th वीक से पहले उसको एक बार और देख लेना है। 1 महीना छोड़ना नहीं उसको, आराम से 4th वीक में 3rd वीक में फिर एक बार देख लो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास और क्या है करने को सिवाय पढ़ाई के? सोचो जरा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप दिए क्या? नहीं दिए। सिर्फ बोले बेटा पढ़ो, जॉब लो, सेटल हो, दैट्स इट। उसके बाद बाकी चीज़ें। और उसी काम को अगर शिद्दत से नहीं करोगे, मेहनत से नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, सोचो इस पे, अपने आप से बात करो, सोचो और ट्राई करो इस काम को करने का। 1 हफ्ता ट्राई करो। अगर लग रहा है कि नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, 1 हफ्ता ट्राई कर लो, क्या जाता है? 1 हफ्ता ट्राई करके देखो। एक ऑनगोइंग सब्जेक्ट, उसके साथ एक सब्जेक्ट लो, 20 प्रॉब्लम पर डे, 20 छक 120 करो, फिर मेरे को बताना कि ये वर्थ हुआ कि नहीं। ठीक है, बताना। और भी कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा है, नया कोर्स अगर कुछ ज्वाइन करना है तो ऑफकोर्स मशीन भी ला दिया हूँ। अलॉन्ग विद दैट हमारा और भी सब्जेक्ट है। मशीन आपका 15 सितंबर से आ रहा है। ठीक है, न्यू स्पार्क ऐप पे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। पावर सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्लीट हो गया, पावर सिस्टम का रिवीजन भी करा दिया। तो ये सब सब्जेक्ट आपके अवेलेबल है। नेटवर्क का ऐसी सर्किट भी अवेलेबल है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। हमसे डाउट में इंटरेक्ट करो, फेसबुक ग्रुप पे डाउट मैं सॉल्व करता हूँ, जितने भी डाउट है वो सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी क्यूरी है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से प्लान कीजिए। ठीक है, और मशीन में हमारे साथ जुड़िए बढ़िया तरीके से। इसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत स्लोली, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ देखोगे तो 20-25 दिन, मैक्सिमम 30 दिन में मशीन खत्म हो जाता है हर एक इंस्टीट्यूट में। मैं इसको उस तरह से नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत ही स्लोली, बहुत ही आराम से आपको हर चीज़ समझाते हुए एटलीस्ट 2 महीना पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा आपको इसमें। तो इसमें फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हम लोग इनफ टाइम दे देंगे, प्रैक्टिस भी इनफ कर लेंगे। मोर देन हमको लगता है 300+ प्रॉब्लम हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट भी है, कोर सब्जेक्ट आप ले सकते हो, सारा कंप्लीट हो गया है। 15 सितंबर को रात को 9 बजे आप हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, और ऑफर जो है सिर्फ और सिर्फ मैं 2-3 घंटा के लिए रखूँगा, तो उस दिन लाइव सेशन में जरूर प्रेजेंट रहना अगर सस्ते में पढ़ना है तो, क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा होगी, है ना। तो उसी दिन मैं ऑफर रखूँगा, तो आप लोग है ना, नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उसका नोटिफाई का बटन दबा लीजिएगा। ठीक है, और प्रॉपर रिवाइज कीजिए और हमसे बताइए जरूर कि भाई इफेक्टिवली डिवीजन करने से ये फ़ायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, सोलन सर इज दिस साइड, साइनिंग आउट। थैंक यू।